भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दूबड़ी आठे होती है। आज के वीडियो में हम दूबड़ी आठे की कथा सुनते हैं। चलिए कथा को शुरू करते हैं। जय श्री राधे। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस भी बेटे का विवाह करता, शादी के बाद उसकी मृत्यु हो जाती। इस तरह से उसके 6 पुत्रों की विवाह के बाद मृत्यु हो गई। केवल सबसे छोटा पुत्र ही बच गया। इससे साहूकार बहुत दुखी हुआ। कुछ समय बाद छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि भी तय हो गई। लड़के के विवाह में सम्मिलित होने के लिए जब लड़के की बुआ आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया चक्की का आटा पीसते हुए मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात बता दी। इस पर बुढ़िया बोली, वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर इससे बचा तो जहाँ रास्ते में बारात रुकेगी वहाँ पेड़ के गिरने से मर जाएगा, और अगर वहाँ भी बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से मर जाएगा, और अगर वहाँ भी बचा तो विवाह मंडप में 7वीं भंवर में सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली, हे माता, यदि बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। बुढ़िया ने कहा, बचने का उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। इस पर बुआ ने कहा, आप बताएंगी तो उपाय किया ही जाएगा। आगे ईश्वर की जो कृपा होगी वह होगा, पर प्रयास तो करना ही चाहिए। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीठ पीछे दीवार फोड़कर निकालना, आगे के गेट से नहीं। किसी वृक्ष के नीचे बारात को रुकने ना देना। ससुराल में भी पीछे से दरवाजा फुड़वाकर जयमाला करवाना। भंवर के समय एक कटोरे में दूध रख देना और एक तांत का फांसा बनाकर रख देना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे में फंसाकर बांध लेना। इसके बाद सर्पिणी आएगी, वह सांप को छोड़ने के लिए कहेगी। तब सर्पिणी से अपने मृत 6 भतीजों को मांगना। वह पहले 6 मरे हुए तुम्हारे भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को किसी से ना कहना, क्योंकि ऐसा करने से कहने व सुनने वाले दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी। इससे लड़का भी नहीं बचेगा और वह भी मर जाएगा। सारी बातें सुनकर बुढ़िया ने अपना नाम दूबड़ी बताया और चली गई। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे को दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। ऐसा ही किया गया। लड़का सकुशल निकल आया। उसके घर से बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाजा भर भराकर गिर पड़ा। यह देखकर सब कहने लगे, बुआ ने बहुत अच्छा काम किया, लड़के को बचा लिया। बुआ भी बारात के साथ जाने लगी तो सबने मना किया और कहा कि महिलाएं बारात में साथ नहीं जाती, पर बुआ ने किसी की बात नहीं मानी। वह भी बारात के साथ गई। रास्ते में जब बारात एक वृक्ष के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोका और लड़के को वृक्ष के नीचे ना बैठकर धूप में बिठाया। लड़के के धूप में बैठते ही वृक्ष चरमराकर गिर पड़ा। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। पूरी बारात बुआ की अब तक की समझदारी से प्रभावित थी, इसलिए किसी ने भी उनकी बात का विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के और बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। ससुराल के घर में पिछले दरवाजे से लड़के और बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाजा अपने आप भर भराकर गिर गया। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में कहने लगे कि ये सब बातें बुआ को किसने बताई। जब लड़के की 7वीं भावर पड़ने लगी तो एक सांप आया। बुआ ने उसके आगे दूध कर दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने तांत के फांसे में फंसाकर सांप को बांध लिया। इस पर सर्पिणी ने उसके भतीजे जीवित कर दिए और सर्प को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार साहूकार के 7 पुत्र जीवित हो गए। बारात सकुशल घर वापस आ गई। साहूकार के मृत बेटों को जीवित करने वाली उस अज्ञात दूबड़ी नाम की वृद्धा का नाम दूबड़ी आठे पड़ा। हे दूबड़ी माता, जैसे तुमने साहूकार की बहन के 7 भतीजे लौटाए, ऐसे ही सबकी रक्षा करना। इसी के साथ दूबड़ी आठे की कथा समाप्त होती है।
इसके बाद आपको विनायक जी की कथा सुननी है। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।